जय हिंद साथियों। तो आज डी डे के अंतर्गत आज हम देखते हैं, आज है फार्मर डे 23 दिसंबर। इसको मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। ये 28 पेज का है। आप लोग अगर चाहें तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ में आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। जय हिंद। Farmer Day of India is first celebrated in the year of 2001 after the government has declared to celebrate. The day was chosen to honor the birth anniversary of the fifth Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh. He was born on December 23, 1902. तो देख सकते हैं कि 2002 में जब मनमोहन सिंह की सरकार रहती है, यूपीए लेड, तो उस समय उन्होंने शुरू किया था उनको ऑनर देने के लिए, जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, और उनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में। तो आइए देखते हैं। चौधरी चरण सिंह फॉलोड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, which was given to the farmers by Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India. Chaudhry Charan Singh, the Kisan leader, served the country for a very short period from July 28, 1979 to January 14, 1980s। देख सकते हैं बहुत ही कम समय, करीब करीब 1 साल या 1.5 साल कह सकते हैं, इन्होंने सर्व किया। लेकिन इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। और इन्होंने जो लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनकी जो एक बहुत फेमस जो स्लोगन था जय जवान जय किसान, उसको इन्होंने निरंतर फॉलो किया और उसको लागू करने के लिए भरसक प्रयास किया। ही हैड introduced several welfare schemes for the farmer and wrote several books on farmer and their problem, depicting various solutions to improve the lives of the farmers of the nation. इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर, मतलब जो फार्मर से रिलेटेड, उनकी अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड स्कीम्स थी, उसको लागू किया और बहुत सारी किताबें लिखी। और जो फार्मर्स की प्रॉब्लम थी उसको उस पे मतलब आधारित बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले। ही वॉज द फर्स्ट फार्मर प्राइम मिनिस्टर एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनैक्टिंग एंड ड्राफ्टिंग डिफरेंट बिल्स फॉर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे बिल्स बनाए। और ये एक मतलब फार्मर थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसा कह सकते हैं आप। चरण सिंह persistently fought for the boon of our Indian farmer and agriculture and making especially the rural people independent। इनका विचार, जो गांधी का विचार है, जो लोहिया का विचार है। गांधी जी कहते थे कि जो इंडिया है वो गाँवों में रहता है, भारत है गाँवों में रहता है, और भारत की विकास यात्रा गाँव से होकर ही निकलेगी। चाहे वो अब्दुल कलाम हों, हमारे राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा था कि पूरा, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पूरा, PURA, प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। और उनका कहना था कि जो अर्बन की एम्यूनिटीज़ हैं उनको रूरल एरिया में पहुंचाइए, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, ताकि इससे पलायन रुकेगा, वहाँ के लोग वहीं काम करेंगे और वहाँ का विकास करेंगे। उससे शहरों पर बोझ कम होगा और जो आदमी वहाँ से यहाँ की बहुत सारी यातनाएं या बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं उससे वो बचेंगे, और एक तरह से डेवलपमेंट की तरफ नेशन चलेगा। तो आइए आगे और देखते हैं। इंडिया इज़ प्राइमरली द लैंड ऑफ विलेजेस in which the majority of the population is farmers, having agriculture as their main source of income. However, despite being the most prominent means of life for so many people, not many are aware of the problems that farmer face. देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद होता है, उस समय जो एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में जो योगदान था वो करीब करीब 55% या 59% के समथिंग था। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है। इस समय क्या हुआ है, एक करीब करीब 14% रह गया है, क्योंकि हम लोग का जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा ऊपर गया है। जो 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड
ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से हमारा जो आईटी है और ये सर्विस सेक्टर है जिसमें हम सेवा देते हैं बाहरी देशों को, वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। लेकिन जो एग्रीकल्चर था वो सीधे फर्स्ट से मतलब फर्स्ट सेक्टर से सीधे टर्सरी सेक्टर में आ गया है। जो बीच का मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एरिया था वहाँ पे हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। जैसे रेल हैं, जैसे पुल हैं, आज भी हम देखते हैं कि कोई पुल बनना है कहीं पे, कहीं पे जैसे अभी देखते हैं हम सिक्किम, जो इतने मतलब दिनों से पार्ट है, इंदिरा गांधी ने इसको अपने इंडिया में मिलाया था, तो उस समय से अब तक वहाँ पर रेल ही नहीं पहुँची थी। जम्मू कश्मीर में लद्दाख रिमोट एरिया, बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ रिमोट एरियाज़ हैं, या ऐसे बहुत सारे रिमोट एरिया हैं जहाँ पे अभी भी नहीं पहुँचा है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने 100 डिस्ट्रिक्ट निकाला था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें वहाँ की शिक्षा को लेकर और वहाँ का जो वो एम्प्लॉयमेंट है और अदर्स जो इंडेक्स हैं उस पर सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बनाया है, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे और देखते हैं हम लोग। तो ये कह रहे हैं कि जो फार्मर हैं ये बहुत सारी मतलब मुश्किलों का सामना करते हैं। एक जो एक जेन्युइन इंडियन पीपल है या जो शहर में रहता है उसको वो फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है वो पता नहीं होती हैं। उसको लगता है कि हाँ सब ठीक ठीक चलता होगा, लेकिन एक्चुअल में सब ठीक नहीं चलता है। फार्मर बहुत ही मतलब एक तरह से मजबूर होता है। वो अगर ज़्यादा पैदा कर लेता है तो उसका बहुत सस्ते में बिकता है, वो बहुत सस्ते में भी उसको मजबूरी में बेचना पड़ता है। और अगर कम पैदा करेगा तब तो कम है ही उसमें और सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ज़्यादा बरसात हो गई, कहीं बरसात हुई ही नहीं, तो इस तरह का मौसम भी और प्रकृति भी और जो मतलब बाज़ार है या जो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें किसान अभी तक ढह नहीं पाया है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे ये देखिए, ये धान की रोपाई का एक पिक्चर है और ये धान की कटाई का एक पिक्चर है। देख सकते हैं कैसे पूरी इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन एक्चुअल प्राइस मिलता नहीं है किसानों को। जो अभी हम देख सकते हैं दिल्ली के आसपास जो नया फॉर्म बिल है 2020, उसके अगेंस्ट 3-4 महीने से या 5-6 महीने से लगातार प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं कभी ना कभी किसानों का। अभी हम इसके पहले भी देख सकते हैं, आज की कोई नई बात नहीं है। बहुत मतलब हर गवर्नमेंट के समय प्रोटेस्ट होता ही रहा है। अभी महाराष्ट्र में हुआ था, तमिलनाडु में, पंजाब में हो ही रहा था, और दिल्ली में अभी आसपास सभी बॉर्डर्स पे मतलब प्रोटेस्ट चल ही रहा है। तो ये देख सकते हैं ये कैसे धूप में गेहूं की कटाई का ये इमेज है, जिसमें एक छोटा सा मतलब डिब्बा लिए उसमें पानी है और ऐसे कटाई करते हैं। तो ये गेहूं की है। आगे आइए हम देखते हैं। पीपल रिमेन ignorant about the necessary information about this sect of the country. Therefore, celebrations work on educating people about these issues and also focused on empowering the farmers themselves with the latest learnings of the agricultural sector. इसमें कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो फार्मर को एम्पावर की बात हो रही है, जैसे अभी प्रेजेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है बीजेपी लेड, इनका भी यही मोटिव है कि फार्मर की जो इनकम है वो डबल की जाए। तो अभी डबल कैसे करेंगे, उसमें जो और सेक्टर्स हैं उनको शामिल करके और जो फार्मर है उनको एम्पावर करके उनको एक तरह से फर्टिलाइज़र्स, जैसे हम देखते हैं जब कभी जब खाद डालने का समय आता है तो खाद एकाएक बहुत महंगी हो जाती है, या फर्टिलाइज़र्स समय पे नहीं मिल पाते हैं, या मेडिसिन्स हो गए, या पेस्टिसाइड्स हो गए, सीड्स की अवेलेबिलिटी, तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। कभी बरसात नहीं हो रही, कभी कभी कुछ हो रहा है, तो इस तरह का, या उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा है, या एक्चुअल में उनका कोई ख़रीदार नहीं है सही से। तो इस तरह की चीज़ें किसान के साथ होती रहती हैं। तो इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छे से जो किसान यूनियन हैं या और जो किसानों पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेकर इनका अच्छे से निदान करना चाहिए। तो ये है। फिर आगे देखते हैं, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी।
जो फार्मर्स हैं ये रीढ़ की हड्डी है हमारी सोसाइटी का। ये अभी इंडिया का बात करें तो इंडिया में जो 75% या 70% ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से खेती से जुड़ी हुई है। कुछ हैं करना चाहते हैं और कुछ ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, इस तरह का है। और ये लोग मतलब अभी जो किसान है उसकी जो नई जनरेशन है वो एक्चुअल में खेती से बहुत दूर जा रही है, क्योंकि उनको खेती घाटे की चीज़ लग रही है। और खेती को ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ बस एक किसान होगा, वो सर पे ऐसे एक साफा टाइप का बांधा होगा और वो गरीब दिखता होगा, झुर्रियाँ होंगी, काला होगा, दूर से ही मतलब मिट्टी लगा दिखा सना हुआ बैल और ये सब, वो वाली इमेज आती है। लेकिन अभी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ दिल्ली के, हरियाणा के आसपास और पूरा पंजाब और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर यहाँ के किसान को आप देख सकते हैं। ये एक किसान है जो एक तरह से कोई अगर फैमिली है जो बढ़िया शहर में रह रही है तो उसका उसके बराबर नहीं कह सकते, लेकिन एक किसानों में ही अपर क्लास बन के निकला है। और इनकी जो सोशल स्टेटस है, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है और ऑल ओवर जो स्टेटस है इनकी सोसाइटी में, वो अपलिफ्टमेंट हुई है, क्योंकि इन लोगों ने जो आधुनिक कृषि है उसका इस्तेमाल किया और एक तरह से अपने आप को ऊपर किया। तो यही फ़ायदा दिया इन लोगों को। और यहाँ के किसान खुश हैं यूपी और बिहार और देश के अन्य मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों की तुलना में, या उड़ीसा का या झारखंड का किसान ले लीजिए तो, या नॉर्थ ईस्ट के किसानों को ले लीजिए। आगे देखते हैं। दे आर द वंस हु वर्क अराउंड द क्लॉक एंड द ईयर टू इंश्योर दैट पीपल डोंट स्टार्व एंड डाई ऑफ हंगर बट दे देमसेल्फ स्ट्रगल फॉर टू इक्वल्स मील अ डे। इसमें यही लिखा है कि वो लोग इंश्योर करते हैं पूरे साल मेहनत करके, अराउंड द क्लॉक मतलब चौबीसों घंटे मेहनत करके मतलब लोगों को भूख से मरने से बचाते हैं, लेकिन वो ही संघर्ष करते रह जाते हैं 2 जून की रोटी के लिए। उनको मतलब वह उन्हीं के पास में लास्ट में नहीं रहता है सही से खाने के लिए। तो आगे देख सकते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। इनका जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1902 में हुआ और 19 मई 1987 को ये परमात्मा में विलीन हो गए और इनका निधन हो गया था। तो उसके और इनकी जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है, और गांधी जी की जहाँ पे समाधि स्थल है वहीं पर इनकी भी है, थोड़ी दूर पर। और इन्होंने एक कोटेशन दी है कि भारत की खुशहाली का रास्ता गाँव और खेतों से होकर गुजरता है। बहुत ही अच्छा इनकी ये बात है। और ये देख सकते हैं नीचे ये एक रैली में गए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये इनके समय की फ़ोटो है। ये चौधरी चरण सिंह बैठे हुए हैं और ये पांडाल लगा हुआ है। तो आइए इनके बारे में कुछ देखते हैं, इन्होंने क्या 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 इनिशिएटिव लिया था एज अ फार्मर वेलफेयर करने के लिए। तो चौधरी चरण सिंह वॉज बॉर्न ऑन December 23, 1902। इसको तो मैं 2-3 बार अभी मतलब बोल ही चुका हूँ। फार्मर्स लीडर बिकम 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1979। His birthday is celebrated as Kisan Divas across the country. Abolished Zamindari from UP through the Zamindari Abolition Act 1950 and brought about the Land Holding Act 1960. In 1938, introduced the Agricultural Produce Market Bill to protect the interest of farmer from the greed of traders. Authorized author, authored several books including Evolution of Zamindari, Cooperative Farming, X-Rayed and India's Poverty and its Solution, Chaudhary Charan Singh International Airport in Lucknow and Chaudhary Charan Singh University in Meerut have been named after him। ये 1935 का जो एक्ट था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और इन्होंने जो ज़मींदारी थी उसको ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 से लाकर इन्होंने यूपी से 1960 में इन्होंने ज़मींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। अभी आगे देखते हैं। आई थिंक it does not need any explanation about the importance of farmer. A day of it's a celebration we all
वी ऑल अवेयर ऑफ इट्स अ नेसेसिटी इन आवर लाइफ। ये एक दिन का जो हम लोग मना रहे हैं आज, किसान दिवस, ये एक दिन का नहीं है, इसे हम लोग पूरे साल हम लोगों को मनाना चाहिए। और ये हम जितने भी, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 3 टाइम खाता है, तो उनको एक तरह से थैंक कहना चाहिए, जो जो हमारे खाने का प्रबंध करते हैं या जो खाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।